खलु मृतेन तपसा कि वहां प्राप्त वांस्तम फलम तत्सर्वश्रोति क्षमामि कथेस्तु महामुने विशेषतः कलियुगे लघु पायवस्थी भूतले। इस प्रकार से बताए कि नैमिषारण्य नाम के तीर्थ स्थान पर 88,000 संत महात्मा इकट्ठा हुए और सभी संत महात्मा जो है सनक सनंदन और सनातन मुनियों की अध्यक्षता में उनकी छत्र छाया में भगवान का सुंदर जो है जप तप हवन पूजन इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान जन कल्याण के कार्य करने लगे। तब वहीं पर सभी वेदों सभी शास्त्रों सभी पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सूत जी महाराज को देखे ना तो 88,000 ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए और सूत जी महाराज का सुंदर जो है अभिवादन किए हैं, स्वागत किए और सूत जी महाराज को कमल के समान आसन पर विराजमान कराए और उनको जो है पाद्य अर्घ इत्यादि अर्पण करने के बाद सुंदर जो है उनकी आरती उतारी, पुष्पांजलि है ना जो है सूत जी महाराज को सुंदर जो है चंदन चुआ इत्यादि लगाए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। भूत में क्या हो चुका है इसको भी आप जानते हैं, भविष्य में क्या होगा इसको भी जानते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है ये भी आप जानने वाले हैं। बोले आपको हम सबका प्रणाम है, नमस्कार है और प्रार्थना किए कि भगवान सतयुग त्रेता द्वापर की अपेक्षा कलयुग में जीव की उम्र बहुत कम रहेगी। छोटी उम्र होने के कारण और नाना प्रकार से शरीर में व्याधियां बीमारियां समस्या होने के कारण जीव जो है बोले बड़े बड़े धर्म के काम नहीं कर पाएगा। सतयुग में क्या धर्म होता था बोले हजारों वर्ष जीव जो है तपस्या करता था, भगवान का जप करता था, तप करता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था, 7 दिन 9 दिन 11 दिन 40 दिन है ना 100 दिन बोले ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होता था, तब जीव मुक्ति पाता था। द्वापर में बोले भगवान राम के बताए गए मार्ग पर जीव जो है चलने का प्रयास करता था। भगवान राम ने बोले है ना नाना प्रकार से शिक्षा दिए हैं, कहते ना रामायण है ना भाई घरों घर हम रखन तो रखे कोई पुण्य नहीं हुए, बोला प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आज रामायण घरों घर में ये पूरे संसार में जग में काबर पूजनी है ना भाई वो के पात्र बना कैसे चलीस। बोले राम मोर भाई राजा बनी के है ना बोले पूरा राज्य सिंहासन छोड़ के 14 साल में वनवास चल दीस। मोर भाई है जाते तो मैं सेवा करने जाऊं बोल के लक्ष्मण जी है चल दीज। पति जाते तो मैं अकेला महामरी के काय करूं के माता सीता घलो भगवान राम के साथ वन चल दीस। अब चाहती तो भरत जी बढ़िया राज बन करती ना, लेकिन नहीं मोर दूधी जन भाई है जब जंगल में रहा थे तो मैं राज थोड़े भोगूं। वो नंदीग्राम में बोले गुफा बना के भगवान भुजम सुते मैं कल 3 फीट नीचे सुतूं के गड्ढा खोद के रहा है। अब 3 भाई चल दी तो चौथा चाहती तो शत्रुघ्न बढ़िया राज करती, लेकिन नहीं दिन भर तो राज काट ला देखा है काबर बड़े भाई मन के आदेश है राज पाट ला देखा है और राज के बताते कि जे डोंगरी के एक साइड में भरत जी महाराज हा गुफा बना के गड्ढा खोद के रहा थे, वही डोंगरी के दूसरा साइड में खोर्राम जाके भरत जी शत्रुघ्न महाराज है बोले रात्रि में सोए कभी राजमहल में नहीं रुकिस। तब बोले आज है ना जगह जगह बोले रामचरितमानस की पूजा हुआ थे, भगवान राम के चरित्र की पूजा हुआ थे। आज हम है ना सब जन चाहते कि हमारे बेटा राम जी से रहा है तो राम जी से बेटा पाना है तो कौशल्या जी से महतारी बने लागी, राम जी से बेटा पाना है तो राजा दशरथ जी से बोले पिता बने लागी। आज हम सब चाहते हैं कि हमारे पति है राम जी से हुआ है ना तो राम जी से पति चाहिए तो सीता बने लागी, त्याग करने लगी जीवन में है ना। ये हम त्याग कर पाथन का नहीं है नहीं। बोले बाइक में जाते गलती से पंचर हो गए तो मैं कहा तो धक्का मारता रहूँ ले कोनो हाथ में लिफ्ट लेके जात हो में रिक्शा करके जात हो तो आज भी बनवा गाड़ी है नहीं। बोले एक दिन के हम कष्ट नहीं सहन छोटे से और तो 14 साल है ना बोले अपन पति के साथ भी पूरा जंगल में बिहार में घूमिस। तो बोले नाना प्रकार से आज सब चाहतन कि राम जी से हम लोग पिता मिले तो राम जी से पिता चाहिए तो लोग कुछ जैसे बेटा बने लागी, राम जी से भाई चाहिए तो तहु लोग भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बने लागी है ना। राम जी से मालिक सब न चाहिए तो तोला राम जी से मालिक चाहिए तो कहूँ हनुमान बने लागी है ना। हनुमान जी ने राम जी के जा तो कहूँ नहीं किस काबर जाऊँ कैसे जाऊँ कत्का दूर जाऊँ हाओ है ना जो किस बिल्कुल हाओ। तो बोले तब आज बोले घर घर में आज रामचरितमानस के रामायण की पूजा हुआ थे तो ओकर पात्र मन बोले सब पूजनीय है तो ओकर बताए गए मार्ग में जीवन चले द्वापर युग में राम जो बताए जो शिक्षा दे रामायण में और वो शिक्षा में चले के बाद बोले वो पुण्य ला भगवान ने समर्पित करके बदला मुक्ति पा जाए। बोले कलयुग में सब संभव नहीं है ना, संभव करनी है। आज तो एक बीता जगह पर भाई भाई में है ना बंटवारा हो एक कनी देव डाले कहूँ एक कनी घुस गए 2 अंगुर 4 अंगुर ता लड़ाई झगड़ा होते उसके में रापा कुदारी वहां थे और एक जन धोखा पड़ गए एक जन गए एक जन दूसरा जेल में धंधा गए संपत्ति कहाँ है थे
है ना। तो बोले आज बोले मन में शांति त्याग कखरू जीवन में नहीं है, तो कहाँ राम मिले। तो बोले कलयुग में जीव ये सब धर्म नहीं कर पाए तो कैसे मुक्ति पाई, ऐसे कोई उपाय बताओ भगवान जिला करे से जीव बोले मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज बताइस कलयुग केवल नाम या धारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में बोले सबसे सरल उपाय है भगवान ला पाए के संकीर्तन भजन कि रोज 4 घंटा यज्ञ करबे, रोज स्वाहा स्वाहा बोल के 10-20 किलो रोज 21 किलो आहुति डालना, तिल जौ गुड़ घी के भगवान मिली धन्य तेकर कोई गारंटी नहीं है। रोज के ते पंडित मन ला बोला, गरीब ला बोला, लाखों रुपए दान करत रहा रोज के, भगवान मिली धन्य तेकर कोई गारंटी नहीं की। रोज ते दिन में 5 बार नहा, भगवान मिली धन्य तेकर कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन बोले अगर रोज के भगवान के भजन करे संकीर्तन, है ना, बोलते हरि बोले के नाम, बोले भगवान के जो जीव है बोले संकीर्तन नाम जप ला करही, बोले भव सागर से तर जही। और नाम जप के घरों कई तरीका है ना। कई जन नाम ला जपत माला लेके, तो कई जन बोले है ना चुपचाप समाधि लगा बैठे नाम जपत, और कई जन बोले ओकर नाम के भजन करते। और सबसे सरल है बोले भजन, भजन में भगवान जल्दी रिश्ते की है ना। तो जैसे भी उल्टा सीधा जो है ना, हमन गाथा नहीं सीताराम सीताराम, तो अंग्रेज मना सीताराम सीताराम कहा, तब वो भगवान समझ गए हम कहा थे है नहीं। हरे राम हरे कृष्ण कहा था, मन हरे राम हरे कृष्ण कहा थे। लेकिन जपत तो है, तो बोले भगवान संकीर्तन से जल्दी प्रसन्न होते, तो बोले ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करना चाहिए। और संकीर्तन भी भाई अपन जो सांसारिक कर्म है ओला पूरा करके, है ना भाई, अपन जो कार्य है ओला बिना कर्म के भले संकीर्तन में भी भगवान नहीं मिले, कर्म भी करना है संकीर्तन भी करना है तब भगवान मिले। बोले एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधो में तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। प्रतिदिन बोले कम से कम ना समय मिले तो 3 मिनट, है ना, आधा घंटा समय तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम 3 मिनट भगवान के एकाग्रचित होकर के बढ़िया भजन कर पूजन कर ले। बाकी दिन भर बोले भगवान के चिंतन करत रहा, अपन काम ला करत रहा, रोपा लगात रहा, नांगर जोतत रहा, न लुअत रहा, धान ला नींदत रहा, जो करत है, लेकिन भगवान के बोले चिंतन मनन होना चाहिए। बोले भवसागर तर जीवा 88,000 ऋषि बोले भगवान ने थोड़ा सा रोज रोज कहा था, तो रोज रोज बोले थोड़ा संभव नहीं है, तो और ऐसे कोई उपाय है का सरल जिला कभी जीवा महीना 2 महीना 6 महीना 5 साल 10 साल या अपन जीवन में अगर एक बार भी करे तो ये भवसागर से मुक्ति मिल जाए। सूत जी महाराज बताइए एक ऐसे व्रत है कि ये व्रत के नाम का है, तो बताइए कि एक बार नारद जी कई लोग में घूमत घूमत पृथ्वी में जीव मतलब दुखी देखिस तो कल्याण पर बोले भगवान नारायण के शरण में गिस, भगवान नारायण ला प्रणाम करिस, स्तुति करिस और पूछिस कि भगवान कलयुग के जीवन के दुख ला दूर करे कोई उपाय बताओ। भगवान बोलिस कि कलयुग का है मैं जीव पृथ्वी का है, बोले कर्म प्रधान क्षेत्र है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। यहाँ जैसे हम कर्म करबो करन रूप ही हमला फल मिली। कहते ना बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए, धान ला बोबे तो वो गहूं लूडर में का नहीं लू सकता, धाने चला लूबे है नहीं का, चना बोबे तो चना चलुबे है ना, मसूर नहीं लुआ और है ना राय नहीं लुआ, जे हम बोबो वही लुआही। तो जैसे हम कर्म करबो, आज हम जो कर्म करत है ना, हमारे लोग लेका देखा थे भाई दुनिया भर के हम कर्म संताने में करत, आज हम अपन दाई दादा कहना मानत हन, आज हम अपन दाई दादा सेवा करत हन, तो कल हम लेकर सिखोल नहीं लागे। आज दाई दादा कल हरते जाग गोड़ हाथ लेते चपका था तो देखा था तो ऑटोमेटिक जब नित्य कल हरवे तो लेका अरे मोर दादा कष्ट में दाई है कष्ट में बिल्कुल जाग तो सेवा कर ही की। तो बोले जैसे जीव कर्म करते इसने यहाँ फल पाते तो काबर दुखी होते। तो नारद जी बताइस भगवान अनजाना में अगर भूल हो गई भाई नहीं जाना तक है ना गलती हो गई तो प्रायश्चित पर तो एक बार मौका मिलना चाहिए। तो हाँ भगवान बोले प्रायश्चित के लिए एक व्रत है कि इसका, बोले व्रत के नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। व्रत के देवता कौन है, बोले सत्यनारायण देव। व्रत ला कौन दिन करना चाहिए, तो बताइए सतयुग त्रेता द्वापर में उम्र लंबा रही से है ना, सैकड़ों साल हजारों साल लाखों साल, तो अमावस करबो पूर्णवासी करबो की तिथि बात है। लेकिन कलयुग में तो बोले एक तो उम्र इसमें कम है और ऊपर से अतका प्रदूषण है कि जो सांस अंदर ले हन ओला बाहर छोड़ पाबो धरनी तेकर कोई गारंटी नहीं है नहीं। और तुमन गारंटी कार्ड रखे हो गुचा पानी वाला मन तो बात लगे काबर नदिया के बढ़िया साफ पानी पात हो तुम है नहीं, 4-6 महीना बढ़िया नहाए बार है नहीं, ताजा ताजा हवा पात हो, घर में सब्जी भाजी उगा उगा खात हो, ता हो सकते गारंटी कार्ड ले रहे हो उतनी जानो भैया नहीं तो हमारे मन के नहीं है नहीं। बोले जिन दिन इच्छा हो जाए तीन दिन तुरंत ये व्रत कर लेना चाहिए, कल बार कभी नहीं टालना चाहिए, कल कभी नहीं आए काल आ जाते। तो बोले ये व्रत ला बोले जिन दिन इच्छा हो वो दिन कर लाए। बोले ये व्रत ला पूजन की सामग्री का है, तो बताइए कदली के फल केला के फल भगवान का सबसे प्रिय है, आरती भी आती है ना कि है ना। बोले कदली के फल शक्कर घी दूध दही गेहूं के चूर्ण वस्त्र पात्र जत का यथाशक्ति सामग्री हो सके।
और नहीं छे सामर्थ्य ना तो कम से कम केला फल हो जाए, चिकन पंजीरी हो जाए, तुलसी दल हो जाए ना, तो उसके भगवान प्रसन्न है। और जेकर है सामर्थ्य अपन सामर्थ्य अनुसार लेना चाहिए। बोले यथाशक्ति सामग्री। बोले एव्रत के पारण के नियम का है, तो बोले एव्रत के सबसे पहला नियम है सत्य के आचरण, सत्य में चलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है, लेकिन सत्य के साथ साथ बोले सामने वाला बुरा मतलब है। भाई अंधरा लंधरा की सत्य है ना, लेकिन सामने वाला बेकार लगने मोल अंधरा कहा थे, तो एक स्थिति की थी ना सूरदास, सब समझ के सूरदास मतलब अंधवा, लेकिन ओला सम्मान मिल गया ना। बोले है ना, वैसे लंगड़ा की तो बुरा लगी, तो वही दिव्यांग है ना, नाना प्रकार से जो भी है सत्य बोलना है, लेकिन सामने वाला प्रिय लगे, है ना, कड़वा वचन नहीं बोलना है कोई। बोले अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करने वाला व्यक्ति बोले जहाँ जब का दान धर्म पूजा पाठ कर ले, अंतिम में नरक की प्राप्ति हुई, बोले तो हिंसा नहीं करना चाहिए। और हिंसा बोले कोई चीज मार के खाना हिंसा न है। कखोर में कपड़ा नहीं है, कपड़ा पहनना शरीर के धर्म है, लेकिन उन्होंने देख के ललचवाना नहीं, अपन तो पहन न चुपचाप, लेकिन उन्होंने जाकर रेट बता के देखा था चटका के ये सब है ना, कई जन देखो टेगला नहीं निकाले रहा है लेवल ला, का 2-4 जन देखा था नवाई की टकी बेचने वाला, तो वैसा नहीं है ना। बोले शरीर पोषण के लिए अन्न जरूरी है ना, लेकिन अन्न खा, लेकिन सामने वाला भाई पूछा थे बता नहीं जबरन के आज तो हमारे खीर पूरी बड़ा चुने है ना, हम तो ये खाए नहीं, है ना भाई, ज्यादा है तो थोड़ा बहुत दे दे, है ना, अच्छा बात है, खुद जान डर। तो बोले नाना प्रकार से बोले सत्य में चलना है, अहिंसा अपनाना है, हिंसा त्यागना है। हिंसा राक्षस मन पर हरे, राक्षस मन देखा है जब देवता मन सुंदर सुंदर है मन कुरूप है या कोनो में लड़ाई झगड़ा में हार जाए ता दुख मनाए बर शोक प्रकट करे का करे, दारू पिए और मांस ला खाए, तो हमन छठी करत हन, है ना, उत्सव मनात हन तब हो, उगरी बोकरा बिहाव करत हन तब हो, है ना, और कहीं होते तब हो, तो बोले ये अपराध है। कहीं कोई शास्त्र में है ना कोई बलि नहीं खाए, कोई देवी देवता नहीं कहा कि कोई जीव ला मार, है ना भाई, ममता रूपी घोड़ा के बलि देना है, जो ममता ज्यादा है अपन, है ना, ममता रूपी बकरा के बलि देना है ना, मैं करता नहीं, है ना, मोर 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 और कर बलि दे